अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अम्वालिहिम व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन व फ़ी रिवायतिन लिमुस्लिम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नासि अजमईन व बिनहविही वरद अन इंदल बुखारी मिन हदीस अबी हुरैरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि नबी मोमिनीन के लिए उनकी जानों और उनके मालों से बढ़कर है। इसी चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि तुम में का कोई शख्स मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके बाप से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि यहां तक कि मैं उसको उसके अहल से, उसके माल से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। इसी तरह की रिवायत बुखारी में भी है जो अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। इस आयत और हदीस को जानने से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने खुद भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को ये हिदायत फरमाई है कि वो दुनिया की हर चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हर चीज से ज्यादा। वलदिही यानी औलाद, भाई भतीजे, वालिदिही बाप बाप, दादा, वन्नास अजमाइन और पूरी उम्मत या पूरी दुनिया। मोहब्बत की जो भी किस्म हो सकती है। एक मोहब्बत जो माँ बाप से होती है उसमें इजलाल होता है, उसमें अजमत होती है, उसमें एक एहसान का पहलू होता है, एक फख्र का पहलू होता है। औलाद से आदमी जी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। औलाद के लिए एक तरहम होता है, रहम होता है, उसके लिए मतलब उसकी हिफाजत की खातिर मर मिटने का जज्बा होता है। माल की हिफाजत के लिए आदमी जान की बाजी लगा देता है, अहलो अयाल की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देता है। इसी तरह वन्ना से अजमाइन जो उमूमी मोहब्बत है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा होनी चाहिए। मोहब्बत का जो भी पहलू हो, जो भी डायमेंशन हो मोहब्बत का, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दम रहेंगे मोमिनीन के लिए। जब तक ऐसा न हो जाए उस वक्त तक ईमान की तकमील न होगी। यहां तक कि बुखारी की एक रिवायत में आता है कि एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अंत या रसूलल्लाह अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। या रसूलल्लाह, आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी अपनी जान के। और ये बिल्कुल फितरी बात थी जो आप रज़ियल्लाहु ताला ने कही, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नहीं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारे ईमान की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझे न चाहो। ये बुखारी की रिवायत है। फ़क़ाल लहू उमर, उस पर हजरत उमर ने फौरन कहा फ़इन्नकल आन वल्लाहि अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। फ़क़ाल अला या उमर, उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल।
न सिर्फ ये कि एक फितरी मोहब्बत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले के लिए उसके दिल में पैदा होती है, उस फितरी मोहब्बत को अल्लाह ताला एक पराकाष्ठा तक ले जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह करते हैं कि हर मोहब्बत पे मेरी मोहब्बत हावी हो। और ये वो चीज है जो मुस्तकिल कोशिश से और मुस्तकिल अपने आप को मुख्तलिफ चीजों से बहरावर करके आदमी उस मकाम तक पहुंचता है जहां अल्लाह और उसके रसूल जो है उसको उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ही अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 बार दरूद भेजेंगे। हर वो मतलब मौका जब अल्लाह के रसूल का नाम आए तो पूरी ताजीम के साथ आए, इज्जत के साथ आए। जब आपका नाम नामी लिया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस शख्स पे लानत है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए। एक बार अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़े तो आपने 3 बार आमीन कहा। साहबा ने पूछा कि आप तो कभी ऐसा नहीं करते थे। तो आप साहब ने कहा जब मैंने मेंबर पे पहला कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और कहा कि उस शख्स पर आप लानत भेजिए जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और जन्नत का हकदार न बने। तो आपसे मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा जो शख्स रमजान को पाए और अपनी मगफरत न करा सके उस पर लानत है। तो मैंने कहा आमीन। और आखिर में हजरत जिब्रील साहब ने कहा कि जो शख्स आपका नाम सुने और दरूद न भेजे उस पर लानत है। तो मैंने कहा आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में जागजी अल्लाह ताला ने मतलब करने का एहतमाम किया, और वो सिर्फ इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की जान है, दीन की जान है, खुदा और इंसानियत के बीच का वास्ता है। इस वास्ते से जितना मजबूत ताल्लुक होगा उसी कदर बंदे का अल्लाह से ताल्लुक होगा। यह अल्लाह की वो रस्सी है जिसको पकड़े बगैर आदमी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है। न सिर्फ यह कि पॉजिटिवली इस मोहब्बत को परवान चढ़ाया गया, बल्कि मनफी अंदाज में इस मोहब्बत को में रुकावट जो भी चीज बन सकती है उसको हटाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का तकाजा करार दिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत और तज़हीक को ईमान के मुनाफी, इर्तिदाद और कुफ्र से ताबीर किया गया। और तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक अगर मकसूद न हो, लेकिन सिर्फ मजाक के अंदाज में आपका इमिटेशन किसी ने किया, मरवान का बाप हकम, दोनों सहाबी थे, दोनों अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते थे। तो हकम जो है वो अल्लाह के रसूल की तरह चल के नकल करता था उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वहां से मदीने से तड़ी पार कर दिया, ताइफ भेज दिया, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर अपनी जिंदगी में वापस मदीने नहीं आने दिया। हालांकि वो तज़हीक नहीं कर रहा था, जैसे आजकल आम अंदाज में किसी भी सरबराह का कार्टून बना देते हैं और उसको जो है आज़ादी इजहार का जरिया समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम दिया गया था कि आप तज़हीक का या उनके इस्तिग़फ़ाफ़ का अदना सा अंदाज भी नहीं अख्तियार कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़हीक का और इस्तिहज़ा का और ईज़ा का निशाना बनाया गया मक्के के अंदर। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था, अल्लाह के रसूल सहाबा को हुक्म था कि अपना हाथ ना उठाए।
लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले और उनको ईजा देने वाले 5 लोगों का जिक्र आता है जिनको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मौत की सजा दी। एक असवद बिन यगूस करके एक मनहूस था, उसकी तरफ हजरत जिब्रील ने उसके पेट की तरफ इशारा किया, उसका पेट फूल गया और उसी में वो फिर मर गया। वलीद बिन मुगीरा, उसके पांव में एक जख्म था जो कुछ दिन पहले लगा था, हजरत जिब्रील ने उसकी तरफ इशारा किया और उसका पांव फिर मतलब और सड़ गया और उसी के उससे वो मर गया। आस बिन वायल था, उसके भी पैर की तरफ इशारा किया, वो गधे पे अपने सवार जा रहा था तो एक जगह गधा बैठा तो उसके पैर में कांटा लग गया, वो जहरीला कांटा था, पूरे बदन में उसके जहर फैल गया और वो उसी से मर गया। हारिस बिन तलातिल था, उसके सर की तरफ इशारा किया, उसका सर फूल गया और फिर वो इसी मर्ज में मर गया। अबू जमा असवद बिन मुत्तलिब था, उसकी तरफ इशारा किया और उसकी आंख में एक पत्ता गिरा और बिलाखिर उसी से मर गया। ये रिवायत खुद बताती है कि मक्के की बेकसी के हालत में भी, जबकि मुसलमानों को हथियार उठाने का हुक्म नहीं था, उस वक्त भी जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ा रसानी की, अल्लाह ताला ने उनको करार वाकई सजा दी। लेकिन जैसे ही मक्के की जिंदगी से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु मदीना तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, उज़िनल्लज़ीन क़ुतिलू उज़िनल्लज़ीन ज़ुलिमू, जिन लोगों पर जुल्म हुआ उनको इजाजत दी जाती तलवार उठाने की। उस हुक्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हिजरी 2 में, जब बद्र में फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को लेकर लौट रहे थे, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे वादिय सफरा में, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी नजर बिन हारिस पे। ये वो शख्स था जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था। एक बार आप सद्दे में गए तो गर्दन पे पैर रख दिया, यहां तक कि आपकी आंखें बाहर को निकल आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा कैदियों में, तो हजरत अली को हुक्म दिया इसे कत्ल कर दो, उसे वहीं कत्ल कर दिया गया। फिर अगले पड़ाव पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी एक दूसरे शख्स पर, उक़बा बिन अबी मुईत पर, अरकुद नतीवा में। ये वो शख्स है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहालत सजदा जो है ओझ ला के रख दी थी और फिर हजरत फातिमा ने आके उसको हटाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया और हजरत अली ही रज़ियल्लाहु ताला ने उसको कत्ल किया। ये तो इब्ने इसहाक की रिवायत है, जिसके बारे में बहुत से मुतशक्किकीन ये भरम फैलाते हैं कि ये मुरसलन रिवायत है, मरफूअन नहीं। हालांकि ये कोई हदीस अल्लाह के रसूल का कौल थोड़ी पेश किया जा रहा है, रावी बयान कर रहा है कि ऐसा हुआ था। लेकिन बुखारी में एक रिवायत आती है कि एक यहूदी जिसका नाम काब बिन अशरफ था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हिजो करता था, वो कुरैशियों को अल्लाह के रसूल के खिलाफ उकसाता था। अल्लाह के रसूल ने एक दिन कहा, कौन मुझे इससे निजात दिलाएगा? एक सहाबी उठे, कहा या रसूल अल्लाह, मैं निजात दिलाऊंगा, और किसी तरह उसके पास गए, उसका सर काट दिया। मावराए अदालत कत्ल था ये। अल्लाह के रसूल बहुत इंसाफ पसंद थे, लेकिन इस मामले में इसकी संगीनी के बाइस मावराए अदालत कत्ल को न सिर्फ आपने जायज ठहराया बल्कि उसमें उभारा। ऐसे एक यहूदी था अबू राफे, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे कौन निजात दिलाएगा, तो उसको भी एक साहबी ने जो है उसका कत्ल किया। इसी तरह एक दिन एक औरत की लाश मिली और लोग परेशान हो गए, किसने कत्ल किया होगा उसको। बिलाखिर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं कसम देता हूं उस शख्स को जिसने ये कत्ल किया है कि वो सामने आए, वरना मैं बहुत सख्त इक़दाम करूंगा। तो एक सहाबी जो नाबीना थे वो उठे और कहा, या रसूलल्लाह, मैंने इसको कत्ल किया है। कि क्यों कत्ल किया? तो कि ये मेरी बांदी है,
मेरे साथ इसका बहुत अच्छा सुलूक था। 2 मोती जैसे बच्चे थे इससे मेरे, लेकिन ये आपको गालियां देती रहती थी। मैंने इसको समझाया तब भी नहीं मानी, मैंने इसको धमकाया तब भी नहीं मानी। बिला आखिर कल रात मैंने उसको प्यार से अपने पास बुलाया और उसका पेट चाक कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गवाह रहना, इसके खून की कोई कीमत नहीं है, यानी इसका बदला नहीं लिया जाएगा। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी नहीं दिया था। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर 9 से लेकर 16 तक की रिवायत आती है, लोगों के बारे में कहा था कि अगर ये खाने काबा के गिलाफ में भी लिपटे हुए मिले तो इनको कत्ल कर देना। जिस दिन सबको माफ कर दिया गया था, जंगे बद्र में भी सारे लोगों को माफ किया गया था, लेकिन इन 2 को कत्ल किया गया था। फतेह मक्का में भी सब लोगों को आम माफी दी गई थी, लेकिन इन लोगों के बारे में कहा था कि अगर ये खाने काबा के गिलाफ में भी लिपटे हुए मिले तो उनको कत्ल कर देना। उसमें से एक इब्ने खतल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार थे, सर पे वो टोपी रख मतलब वो खुद पहन रखी थी, हथियार बंद थे, और किसी ने बताया कि रसूलुल्लाह इब्ने खतल खाना काबा के पर्दे से लिपटा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुल हो, कत्ल कर दो उसको। ये सही बुखारी की हदीस है। तो मुस्बत और मनफी हर लिहाज से अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हर चीज पर मुकद्दम किया गया, और ये वो चीज है, ये वो निशान इम्तियाज है जो मिल्लत इस्लामिया को हासिल हुआ है। इस कदर एजाज, इस कदर मोहब्बत, इस कदर फिदाकारी इनके खुदाओं को भी हासिल नहीं है जो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और मिल्लत ने अपने खून से उस मोहब्बत को सींचा है। अभी जो पेरिस में वाकया हुआ है कोई अनोखा वाकया नहीं है। अब्दुल्ला शेशानी ने जो एक शातिम और गुस्ताख रसूल को जो कत्ल किया है, ये तारीख का पहला वाकया नहीं है। यह शख्स पिछले 5 साल से 2015 से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके उड़ाता था। लोग कहते हैं अनजाने में, लोग दावत नहीं पहुंचने की वजह से लोग मजाक बनाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूरी तारीख उड़ा के देख लीजिए, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेलिबरेटली मजाक उड़ाया है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी दावत को बखूबी समझा था और ये समझ लिया था कि उनके जालिमाना, फाहिशाना और लोगों पर जुल्म करने वाले, लोगों को नीचा दिखाने वाले जो उनके मंसूबे हैं, उन मंसूबों को ये ईमान वाला, इंसाफ वाली क़यादत खत्म कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका क्या बिगाड़ा है? वो तो मौजूद भी नहीं है जाहिरी तौर पर दुनिया में। क्यों उनको गाली दे रहे हैं? अगर तुम्हें मुसलमानों से तकलीफ है, मुसलमान को गाली दो, हमारे बाप को गाली दो, हमारी मां को गाली दो, हमारी पूरी मिल्लत को गाली दो। तुम हुजूर को क्यों गाली देते हो? इसीलिए तो देते हो कि तुम्हें मालूम है कि हुजूर को गाली देने से इस मिल्लत को चुभन होगी, दर्द होगा, ये तड़प जाएगी। पूरी तारीख गवाह इस बात के ऊपर। फिर जब वो दर्द से तड़पता है और उसका इजहार करता है तो तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर जरा भी बर्दाश्त नहीं है, इंटॉलरेंस है। किस इंटॉलरेंस की बात करते हो? क्या किसी मुसलमान ने मरियम बतूल पर कभी नाजेबा अल्फाज कहे? तुम जिनके दोस्त हो, जिन यहूदियों के इशारों पे यह कर रहे हो, यह मरियम अलैहिस्सलाम पे बोहतान लगाते हैं, कुफ्र करते हैं। क्या किसी मुसलमान ने यह बोहतान लगाया? क्या किसी मुसलमान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बदकलामी की? नहीं कर सकता मुसलमान, इसलिए कि जिस लम्हे वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करेगा, उसी लम्हे वो इस्लाम से खाली हो जाएगा। तुम्हारा हाल तो यह है कि एक शख्स ने तुम्हारी इस्लाम दुश्मनी की वजह से तुम्हें दिमागी मरीज कर कहा तो तुमने जो है अपने सफीर को वापस बुला लिया। इनटॉलरेंस तो तुम्हारे यहां है। फिर अब्दुल्ला शीशान ने उस शख्स को कत्ल किया था जिसने 1.25 अरब की मिल्लत को तकलीफ पहुंचाई थी। तुमने उसको वहीं खड़े खड़े मार दिया, मां वराए अदालत।
उसके पास कोई हथियार नहीं था, चाकू था, एयरगन थी। एयरगन कितनी दूर जाएगी? 600 मीटर की दूरी से पुलिस ने उसके जिस्म में 9 गोलियां उतार दी। आखिर उसको तुम गिरफ्तार भी कर सकते थे, मुकदमा भी चला सकते थे। ठीक है, वो हमारे नजदीक शहीद है, वो हमारे नजदीक हीरो है। वो टीचर जहन्नम वासिल हो गया, और जहन्नमी और उसका कातिल एक साथ जमा नहीं हो सकते। अब्दुल्ला जन्नत में जाएगा, लेकिन तुमने उसको कत्ल करके उसके कत्ल का बदला ले लिया। एक शख्स के बदले में एक शख्स का कत्ल हो गया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन तुमने उसके बाद बिल बोर्ड लगा दिए, इस्लाम के ऊपर हमले शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी। यह किस चीज का इजहार है? यह कौन सा टॉलरेंस है? इनटॉलरेंस तो तुम्हारे यहां है। तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि हम तो अपने खुदाओं से मोहब्बत तो क्या कोई परवाह भी नहीं करते, और यह शख्स अपने रसूल को, जिसको इन्होंने खुदा नहीं बनाया, तुमने अल्लाह के रसूलों को खुदा बनाया और सूली में भी चढ़वाया। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल को खुदा नहीं बनाया, उनको रसूल के मुकाम पे रखा, अल्लाह के बंदे के मुकाम पे रखा, लेकिन उससे शदीद मोहब्बत की। और जिस शख्स ने उनके खिलाफ हर्जा सराय की कोशिश की, उसकी जबान खींच ली, उसकी गर्दन उतार ली। तुम कहते हो कानून हाथ में लेने की क्या बात है? He just did it in a fit of rage। गुस्सा इतना आया उसके, और उसके रसूल को गाली दी कि उसने गुस्से में उसको कत्ल कर दिया। तुम्हारे यहां इस तरह के मुकदमात होते हैं और तुम इससे इंसेनिटी साबित करते हो कि ही वॉज नॉट सेन एट द टाइम ऑफ द एक्ट। लेकिन तुमने उसको मावरा अदालत तुम्हारा कत्ल भी कर दिया। अब पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत के दर पे हो तुम। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में अपने जालिमाना निजाम को बरकरार रखने के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस मकाम पर तो पहुंचाना चाहते हो जहां उनके रसूल को गाली दी जाए तो वो बर्दाश्त कर लें, जहां उनके दीन को गाली दी जाए तो वो बर्दाश्त कर लें, जहां उनके दीन में ताने दिए जाए तो उनको बर्दाश्त कर लें, और बिल आखिर वो अपने दीन से ही दस्तबरदार हो जाए। लेकिन घबराओ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस मिल्लत की खमीर में, इसके रगो पे में हुब्बे रसूल ऐसी भर दी गई है कि इंशाअल्लाह जिनको तुम समझते हो तुमने उनको सेकुलर बना दिया है, दीन से दूर कर दिया है, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपनी जानें फिदा कर देंगे। अब्दुल्ला शेशान का बैकग्राउंड क्या है? उनके वालिदैन शेशान से हिजरत करके यहां फ्रांस आए थे और इनको अभी 10 साल का वीजा मिला था क्योंकि ये दुनियादार लोग थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमान बच्चे के दिल में मां के दूध के साथ उतरती है। तुम इसको खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन खतरा बाहर से कम होता है, जो खतरा भीतरघात जो लगता है वो ज्यादा होता है। मेरा इस मौजू पे गुफ्तगू का कोई इरादा नहीं था क्योंकि यह मुत्तफका मसला है। इब्न तैमिया ने पूरी एक किताब लिखी है अस्सारिमुल मसलूल, नंगी तलवार के नाम से, और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि शाती में रसूल की एक ही सजा है, कत्ल। मगर अफसोस इस बात पे होता है कि कुछ लोग जो इस्लाम के पैरोकार हैं, उसकी इस्लामी इनकलाब के दावत के अलंबरदार कहते हैं अपने आप को, वो जब आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और एक मुत्तफका मसले को मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं, तब दुख होता है। हिंदुस्तान की एक मुल्कगीर रिफाही तंजीम, इस्लामी रिफाही तंजीम, उसके नायब सदर या नायब अमीर, जो भी उनकी जो भी टर्मिनोलॉजी हो, उन्होंने पिछले 23 अक्टूबर को एक खुतबा दिया और यहीं दिल्ली की एक गुंबद वाली मस्जिद के सामने ने मुझे उसकी क्लिप भेजी और फिर 2 दिन बाद वो खुद मुझसे मिलने आया और अपने कर्ब का इजहार किया। और वाकई वो बात बहुत तकलीफदेह और कर्मनाक है। उसमें उन्होंने जो फरमाया वो ये कि पहले एक समा बांधा
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने का सबसे मुस्तनद जरिया कुरान है। बज़ाहिर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरबी में एक मुहावरा है, कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहिल बातिल, एक सच्ची बात है जिसके जरिए एक झूठ को बढ़ाना मकसूद है। ये एक ताइफा है, एक टोला है जो ये दुनिया के सामने कहता है हमारे लिए कुरान काफी है, और इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी हदीस इनके बारे में पेशन गोई की थी। इस तरह से ये लोगों को धोखा देते हैं कि देखो हम कुरान की बात लाए हैं, और फिर कुरान की उन्होंने एक आयत पेश कर दी, इन्ना कफैनाकल मुस्तहजीन, ए नबी हम आपके लिए काफी है मजाक उड़ाने वालों की तरफ से, उनसे हम बदला लेंगे, आप अपना काम करते रहिए। और वो बस इसी पे इक्तफा करते हैं कि यही हमें हिदायत दी गई है कि मजाक उड़ाने वालों के से हम निमट लेंगे, आप अपना काम करते रहिए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, उनकी इज्जत के ताल्लुक से कुरान में बहुत सारी हदीस आई है जिसमें उनके मुखालफत करने वाले, उनका इस्तेज़ा करने वालों को जहन्नम की वईद भी सुनाई गई है, उनको जो है दुनिया के अंदर भी खिज़ी की वईद सुनाई गई है, आखिरत की तबाही की वईद सुनाई गई है। उन सब आयत को छोड़कर इन्होंने सिर्फ एक आयत पर महदूद कर दिया। हालांकि सबको मालूम है कि कोई भी इस्लामी हुक्म कुरान और हदीस को मिलाकर के मुकम्मल होता है। इनका यह कहना कि कुरान सबसे मुस्तनद जरिया है, तो गोया आप कह रहे हैं दूसरे गैर मुस्तनद जराए हैं। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पेश की है बुखारी शरीफ की और दूसरी मुस्तनद हदीस, उससे साफ मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शातीम रसूल को कत्ल करने का हुक्म दिया है, और आप आधी अधूरी बात रख रहे हो। आप आधी अधूरी बात रख रहे हो, कह रहे हो अल्लाह का हुक्म यही है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई शख्स कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां लिखा है कि रेड लाइट पे नहीं खड़े रहोगे तो चालान होगा। अगर इस तरह की तफसीलात कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखी जाती तो जाने कितनी जिल्द में होती हो कॉन्स्टिट्यूशन। कुरान ने तो साफ कहा मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। जगह जगह ये बात है, इसका अभी मौका नहीं है, लेकिन ये ताइफा आंखों में धूल झोंक करके दुश्मनाने इस्लाम को मजबूत करता है और वो खुश करना चाहता है। पूरी उम्मत मुत्तफिक है इस बात पर, लेकिन कुरान की एक आयत ला करके फिर उसकी तफसीर भी उन्होंने किससे की है? एक तफसीरी रिवायत से, जो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली जो है आयत पेश की है, रिवायत पेश की है। अगर वो रिवायत ना हो तो ये आयत फिर भी मुबहमी रहेगी। तो अगर एक तफसीरी रिवायत से एक आयत की आप जुज़वी तफसीर कर रहे हैं, तो जो सरी अहादीस है इस मामले में और जो बुखारी के दर्जे की अहादीस है, उनसे आप क्यों सरफ नजर कर रहे हैं? क्या आप मुनकिर हदीस हैं? इन हदीसों का इनकार कर रहे हैं? सबको मालूम है कि इस्लाम इवॉल्व हुआ है। मक्की जिंदगी में अहकामात कुछ और थे, मदनी जिंदगी में अहकामात कुछ और थे। मक्की जिंदगी में शराब पीकर भी आदमी नमाज पढ़ सकता था, और यह हुक्म भी मक्की जिंदगी का, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि आज शराब पी के नमाज पढ़ी जा सकती है? इस्लाम मुकम्मल हो गया है। आप उस पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। आदमी पे अगर निसाब नहीं तो ज़कात कैसे वाजिब हो जाएगी? लेकिन कोई ये कहे कि ज़कात का हुक्म ही नहीं है, आदमी इस्तेदाद नहीं रखता है, उसके अंदर ताकत नहीं है, निसाब नहीं है, या वो जाने की इस्तेदाद नहीं रखता, उस पर हज फर्ज नहीं होगा। लेकिन जो शख्स भी इस्तेदाद रखता है, उस पर हज फर्ज हो गया, और नहीं करता तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। तो जब भी इस्लाम की तारीख पेश की जाएगी, इस्लाम का कानून पेश किया जाएगा, उसको मुकम्मल तस्वीर पेश की जाएगी, आधी अधूरी तस्वीर नहीं पेश की जाएगी। फिर वह कहता है अल्लाह पे छोड़ दो, और हमारे करने के दो काम हैं।
क्या काम है? वो कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून को तो आप अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून तो यह डिफाइन कर रहा है कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, और तुम कह रहे हो नहीं अल्लाह पे छोड़ दो। कानून तो आप अपने हाथ में ले रहे हैं। आप लोगों को रोक रहे हैं कि इंसानों का बनाया हुआ कानून अपने हाथ में मत लो, और आप खुदा के बनाए हुए कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अल्लाह से डरिए। किसको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं आप? इसी तरह जो इंसानी कानून है उसमें वो कानून भी बाज मुस्तस्ना हालात में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत देता है। किसी शख्स की इज्जत पे हमला हो जाए, किसी शख्स को कत्ल करने की कोशिश की जा रही हो और उसके पास इतना मौका ना हो कि पुलिस को बुला सके या किसी और को मदद के लिए बुला सके, और वो सेल्फ डिफेंस में उसको कत्ल कर दे, तो कानून उसको मुजरिम नहीं मानेगा। ये नहीं कहेगा तुमने कानून क्यों हाथ में लिया। और यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है जो इंसान की अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर है, और आप कहते हैं कानून हाथ में ना ले। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? हर कानून के एतबार से आपकी बात बिल्कुल गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर अकली, इर्रेशनल है। किस चीज से बचना चाह रहे हैं आप? इसी तरह आप कहते हैं आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां FIR लिखवाइए, कानूनी चाराजोई कीजिए। कानूनी चाराजोई हुई है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के बहकावे में आकर हिंदुओं का एक मजहबी तबका पैदा हुआ जिसको आर्य समाजी कहा जाता है। इन्होंने बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रंगीला रसूल जैसी नाउजुबिल्लाह किताब लिखी और उनकी आहनत की कोशिश की। और उस वक्त बड़े बड़े लोग थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और दूसरे कायदीन इस्लाम थे। तो राजपाल नाम का एक शख्स था जो लाहौर में ये शरारतें कर रहा था। अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसने शरारत की, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, अच्छा मामूली सी सजा दे दी, और वो भी ऐसे जैसे एहसान धरा जा रहा हो। उसने फिर हरकत की, फिर मुकदमा हुआ, जमानत मिल गई उसको, फिर उसका फैसला होना था। गाजी इल्मुद्दीन, एक बढ़ई का बेटा, अल्लाह ने उसको ये सआदत दी, गया और भरी अदालत में उसकी आंतें बाहर कर दी। फिर उसको ये इत्मीनान नहीं हुआ कि मरा भी है, तो जाके उसकी गर्दन काट दी। एक पुलिस वाला जज भागने लगे, लोग भागने लगे, उस कत्ल के गवाह जज थे, और उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और बहुत शानदार बहस की थी। लेकिन वही अंग्रेज जिन्होंने तौहीन रिसालत पर उसको चंद महीने की सजा दी थी, उस अंग्रेज ने उसको फौरन चंद ही दिनों के अंदर फांसी की सजा दे दी और फटाफट जेल के अंदर उसको फांसी भी दे दी। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरों के साथ गवर्नर से मिले, कहा भाई उसकी लाश तो दे दो, हम गारंटी लेते हैं। उसकी लाश को वहां से निकलवाया और एक जुलूस निकला, और दूर दूर से लोग आए। ऐसा शानदार जुलूस निकला, मुसलमानों ने निकाला उसकी जनाजे का। उस पर अंग्रेजों ने गोली चला दी और 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इधर श्रद्धानंद नाम का एक आदमी था जिसको एक कातिब, मामूली से कातिब, गाजी अब्दुल रशीद, जो ITO के पास उसका मकबरा है जहां पहले तिहाड़ जेल हुआ करती थी, उसने उसको शहीद कर दिया, अरे उसको मार दिया और फिर खुद अपने आप को पेश कर दिया। पूरी कौम ने उसका साथ दिया। आप कहते FIR, ये यहां एक कमलेश तिवारी था यूपी का, उसने एहानत रसूल की थी, उसको चंद महीनों की सजा हुई। पहले रासू का लगा, वो भी हटा लिया गया, फिर उसको जमानत मिली, हाई सिक्योरिटी मिली, तो उसने फिर ऐलान किया मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउजुबिल्लाह एक फिल्म बनाऊंगा। बाद में खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो खुद आपस में लड़ गए, उसी के आदमी ने उसको मार दिया। तो ये जो आप कानूनी चाराजोई कह रहे हैं, किस कानून की चाराजोई कह रहे हैं आप कह रहे हैं ऐसा कानून बनाने के लिए कोशिश करो जिसमें सारी मजहबी शख्सियात की बेहुरमती
जो है वो कानूनन जुर्म माना जाए। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप अपने रसूल से जिस तरह की मोहब्बत करते हैं वो अपने खुदाओं से भी ऐसी मोहब्बत नहीं करते। गुजरात में मैं था, वहां एक परशुराम नाम की कंपनी है। परशुराम इनका एक खुदा है। वो पता है क्या बनाती है? टॉयलेट सीट, और उसके ऊपर उसकी मुहर रहती है परशुराम। इसी तरह आपने देखा होगा आम गुजरबगाहों पे हनुमान की, राम की रास्ते में तस्वीर बना दी, उस पर लोग चल रहे हैं पैदल। हम तो तस्वीर भी नहीं कर सकते। इसका क्राइटेरिया क्या बनेगा? और अजीब हाल है, मामला तुम्हारा है, सबसे अलग है, लेकिन जब तक गैर मुस्लिम को साथ नहीं लेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। ये कौन सा दीन है? वद्दुलौतिदुनु फयुदिनून। ये तो काफिर तो चाहते ही है कि तुम नरम पड़ो तो वो नरम पड़ जाए। वद्दुलौ तकफुरून, उनकी तो ख्वाहिश है कि तुम कुफ्र अख्तियार कर लो। और तुम एक बिल्कुल अपने पर्सनल मामले में, यह मुसलमानों का पर्सनल मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है वो मुसलमान का ताल्लुक ही हो सकता है, किसी और का नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने के लिए ईमान शर्त है। लोग कहते हैं गैर मुस्लिम की नात। अरे भाई, गैर मुस्लिम कैसे नात कह सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत को झुठला रहा है। वो बज़बान हाल कह रहा है कि ये तो झूठे नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो बाअखलाक तो कोई चोर भी हो सकता है, बाअखलाक तो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। क्या हो गया है लोगों के दिमागों को? अब जैसे एक कई हिंदू शोरा ने नात कही है, उसमें उन्होंने इस्लामी अकायद के परख चढ़ा दिए। एक शायर ने ये कहा है, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। मैं सिर्फ नकल करने की गर्ज से उसको नकल कर रहा हूं, जिसमें वो कहता है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और तुम कहते हो हिंदू नात खां, हिंदू नात खां। अगर वो ईमान वाला नहीं है तो नात खां नहीं हो सकता। वो धोखा दे रहा है तुम्हें, तुम्हारे जज्बात का इस्तेसाल कर रहा है। तो तुम हर जगह उनको साथ में लेकर चलना चाहते हो, जबकि वो तुम्हारे खिलाफ हैं। फिर तुम ये कहते हो कि कैंपेन चलाएं इसके खिलाफ। कितने कैंपेन चला दिए? वो अमली तौर पर कुछ काम कर रहे हैं, तुम उसके। अब जैसे ये जामिया ही के एक प्रोफेसर है, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, आलिम दीन भी है। उन्होंने फरमाया कि वो शख्स जो है उसको कत्ल करने के बजाय लिटरेचर देता तो वो उसको जहन्नम से बचा लेता। तुम लिटरेचर की बात कर रहे हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करवाया, उन्होंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस देखा था। अल्लाह के रसूल को बनफ्से नफीस देखा था, उनकी सदाकत की निशानियां देखी थी। तुम्हारी अक्ल में फतूर आ गया है। तुमने उन लोगों को जो तुम्हारे खुदा के दुश्मन हैं, जो तुम्हारे रसूल के दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दीन के दुश्मन हैं, जमीनी कुर्बत की वजह से अपना भाई बना लिया है। जमीनी कुर्बत की वजह से, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया थे, उन्होंने खूनी कुर्बत के बावजूद कलमे के फर्क की वजह से उनका कत्ल किया। इसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें दावत देनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, किस दावत की बात कर रहे हो? यह अमल खुद एक दावत है। यूरोप पूरा हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई, और वो सोचने लगे आखिर क्या बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर वो मुतवज्जो हुए इस्लाम की तरफ, और फिर उनमें से बहुत सारे लोग ईमान ले आए। तुमने दावत के नाम पर ईद जैसे मुकद्दस इबादत में उनको बुला लिया, इफ्तार जैसे मुकद्दस इबादत में उनको बुला लिया, उनके यहां दिवालियां बनाने पहुंच गए, उनके दशहरे पे मुबारकबाद देने पहुंच गए, शिर्क और तौहीद को खल्तमल कर दिया। यह दावत है? दावत तो यह अफरायतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतुल उखरा। क्या तुमने देखा है लात उज़्ज़ा को और वो तीसरे मनात को नाम ले ले करके बुतों के खिलाफ वो दावत दी जा रही है।
तुम कितनी बार बुतों के खिलाफ दावत के काम करते हो? तुमने तो जमहूरियत को अपना लिया, सेकुलरिज्म को अपना लिया, और तुम कहते हो कि हमारी दावत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक ये दोनों बाकी न रहे। अंजाम देख लो, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के कंधों पर आकर चढ़ करके फिस्ताइयत आ गई यहां पर। और यह फिस्ताइयत और पुरानी जमहूरियत में कोई फर्क नहीं है, डिग्री मात्र का भी फर्क नहीं है। ये वही कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। तुम वो काम लेना चाह रहे हो जो अल्लाह के रसूल भी नहीं कर सके। तुम्हारी दावत इल्यूजन है, डाइल्यूजन है, डाइवर्जन है। अगर हकीकी दावत दोगे तो ये कश्मकश और बढ़ेगी। यही सुन्नत रसूल है। इस मौके पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, खुद उनसे भी, उन नायब सदर साहब से भी, और उस पूरे ताइफे से, कि तुम जब तक उनके दीन को अख्तियार नहीं कर लोगे तब तक ये तुमसे राजी नहीं होंगे। और जब तुम दीन में मिलावट करोगे तो अल्लाह तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो जाएगा। अब तुम फैसला कर लो कि लोगों को खुश करने के लिए तुम अल्लाह को नाराज करना चाहते हो, या अल्लाह को खुश करने के लिए तुम लोगों से बरत अख्तियार करते हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।